स्वभाव बदलत नाही जाण, हे जर मानले तुम्ही प्रमाण, विचार तो एका ऐका देव निकाण, नराचा नारायण होणार कसा। और हम लोगों का एक सीधा आर्गुमेंट होता है कि भाई क्या करना जी, सब लोग कहते हैं ना कि आदमी का स्वभाव बदलता। अच्छा किया आपने नहीं बोल दिया। महाराज प्रश्न पूछते हैं कि यदि मनुष्य बदलने को तैयार ही नहीं होगा तो नर का नारायण होगा कैसे। नर का नारायण बनने का अर्थ यह है कि सतत उसको परिवर्तनशील होना है, प्रगति करना है, ऊंचा ऊंचा चढ़ना है। मैं बदलूंगा ही नहीं ऐसा कहकर के आदमी नर का नारायण नहीं हो सकता। और मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्मा है, मनुष्य के रूप में मरने के लिए नहीं जन्मा है। नर के रूप में जन्मा, नारायण बन करके जाओ। और यह किसी अकेले व्यक्ति की बात नहीं, महाराज सबको सिखाते हैं। इसलिए कहीं पर भी महाराज के संपूर्ण वांग्मय में आपको प्रारब्ध का समर्थन मिलेगा ही नहीं। महाराज का मत वही है जो महाभारतकार का मत है, दैवम क्लीबा उपासते। महाभारतकार कहते हैं प्रारब्ध की बात ये नपुंसकों की बात है। योग वासिष्ठकार यही बात कहते हैं। आई मस्ट माई सेल्फ रीमेक, मुझे स्वयं अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना है। यह मनुष्य के भीतर होना चाहिए। एक बात और भी साफ कर देता हूं, हम यहां पर जो अर्चनाएं पूजाएं आदि करते हैं ना, यह प्रयत्नवाद है, ध्यान रखना, यह प्रारब्ध नहीं है, यह प्रयत्नवाद। देखो एक बात तो साफ करना आवश्यक भी है, जिस स्तर की बीमारी होगी उस स्तर का इलाज करना पड़ता है। जिस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी आरोग्य के लिए उस विटामिन को लेना पड़ता है। रोग शरीर का होगा तो शारीरिक व्यायाम और औषधों की चिकित्सा आवश्यक है। कभी कभी यह रोग, कभी कभी यह बीमारी हमारे कर्मों में होती है। उन पूर्व कर्मों को दुरुस्त करने के लिए यह इलाज है। ये जो पूजाएं हैं ना, यह प्रारब्धवाद नहीं है, यह तो पक्का कर्मवाद है। और यही तो कुमारिल महाराज ने सिद्ध किया। हमारी पूरी पूर्व मीमांसा इसी पर खड़ी है। कल आपने कुमारिल भट्ट का नाम सुना। कुमारिल भट्ट स्वयं मीमांसक थे, आगे जाकर के शंकराचार्य महाराज ने उनका भी खंडन किया। लेकिन उनकी जिस बात को वे ग्राह्य मानते वो बात यह है कि हमारे पूर्व कर्मों में दोष है। पूर्व कर्मों में दोष होने के कारण यदि मुझे कोई प्रतिबंध हो रहा हो तो मुझे उस सूक्ष्म दोष का निराकरण सूक्ष्म उपाय से करना पड़ेगा। हम जब अर्चना करने के लिए बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, सच्ची बात बताऊं, इसका अध्यात्म के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर से सुन लो, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुझे पता है ये लाइव है और हजारों लोग सुन रहे हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली इन पूजाओं का, इस कर्मकांड का अध्यात्म के साथ संबंध नहीं है, हमारे भाग्य के साथ संबंध है।
अध्यात्म के साथ संबंध तब होता है जब मन में निष्कामता होती है। लेकिन कामना लेकर के जब हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई अर्चना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो वह सूक्ष्म रूप में हमारे कर्मों में किया जाने वाला परिवर्तन का इलाज है। और इसीलिए कर्मकांड करने वाला सर्वदा अपने भाग्य को अच्छा अच्छा बनाता जाता है। जितना कर्म अधिक उतना भाग्योदय अधिक। भागवत में दक्ष प्रजापति की कथा इसीलिए आती है। दक्ष प्रजापति कर्मकांडी है। हाँ, अध्यात्म का संबंध कहां है पता है? जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तुलसी के पत्र लेकर के और बिना कोई संकल्प किए हुए केवल कृष्ण प्रेमोपलब्धये एक एक अर्चना कर, वो हो गया अध्यात्म के साथ संबंध। लेकिन जहां संकल्प आया वहां कर्म में सुधार आया। बीमारी सूक्ष्म है तो इलाज भी सूक्ष्म स्तर पर होगा। फिजिकल लेवल की बीमारी है तो फिजिकल लेवल का इलाज होगा, साइकोलॉजिकल लेवल की बीमारी है तो साइकोलॉजिकल इलाज होगा, और यदि भाग्य की बीमारी है तो उस स्तर पर जाकर के प्रयत्नवाद से आप मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से ध्वनि का उपयोग करते हुए और पदार्थों का उपयोग करते हुए आप अपने प्रारब्ध को बदल देते हैं। यह प्रयत्नवाद है, यह दैववाद नहीं है। यह सूक्ष्म प्रयत्नवाद है। इसलिए वे धन्य है जो आस्तिक है, वे धन्य है जो पूजाएं करते हैं, वे धन्य है जो जप करते हैं, वे धन्य है जो गंगा स्नान करते हैं, वे धन्य है जो जाकर के महात्माओं के, देवताओं के, गौ माता के दर्शन करते हैं। यह सारा हमारे प्रारब्ध को धोने का माल मसाला है। फिर से कहता हूं, इट्स नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। अध्यात्म के साथ संबंध तब आता है जब आप निष्काम होकर के कर्म करते हैं। जब करेंगे निष्काम होकर के तब करना। लेकिन जब तक आपको अपने प्रपंच की ओर ध्यान देना है, सकाम करना, यह प्रयत्नवाद है। आंख खराब हुई है तो आंख का इलाज होगा, हार्ट खराब हुआ तो हार्ट का इलाज होगा। हमारे कर्म में दोष है तो कर्म के अनुसार उसका इलाज होगा। लेकिन वो करना पड़ेगा। वो करने से ही हमारा आंतरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वभाव बदलत नाही जाण, हे जर मानले तुम्ही प्रमाण, विचारतो ऐका देव न काण, नराचा नारायण होणार कसा, पण नराचा नारायण होतो झालेलाही आपण पाहतो, प्रयत्न करेल तोच होतो, प्रयत्न करेल तोच होतो, हे विशेष ध्यानी घ्या। इसके लिए आवश्यकता है प्रयत्नवाद की। हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ऐसा कहने वाला भाग्यहीन बैठा रहेगा। इसे सबसे पहले अपने भीतर एक ऊर्मी जागृत होनी चाहिए, जिद्द जागृत होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, करके दिखाना है। त्यासाठी एकच ध्यास, महाराज का उपदेश सुनिए। त्यासाठी एकच ध्यास, प्रयत्नाची धरा कास, राहू नका कुणी उदास, आपली आपण उन्नती करा। औदासीन्य को छोड़ दीजिए, ये बात मन से निकाल दीजिए कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके लिए उसके पीछे पड़ना पड़ेगा।
जो जिस बात के पीछे पड़ता है उसे वह बात प्राप्त होकर के रहती है। यह योग वासिष्ठ का सिद्धांत है। यो यदर्थं कामयते तदर्थं चेष्टते क्रमात् अवश्यम स तदाप्नोति न चेदर्थान् निवर्तते। यो यदर्थम कामयते शब्द है अर्थम, जिसको जो पदार्थ चाहिए उसे वह पदार्थ मिल करके रहता है। केवल तदर्थम चेष्टते क्रमात्, उसके लिए प्रयास कैसे किया जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। प्रयास करते समय भी उसका क्रम कैसा होना है वो आपको पता होना चाहिए। तदर्थम चेष्टते क्रमात्। योग वासिष्ठकार कहते अवश्यम स तदाप्नोति। अरे वो उसको प्राप्त होकर के रहता है। न चेदर्थान् निवर्तते। इसकी एक पराकोटि की कहानी योग वासिष्ठ में आई, देवी भागवत में भी आई। कहानी कहने के लिए नहीं बैठा हूं, अभी चरित्र कहना है। लेकिन रुरु की पत्नी मर गई और उसने कहा कि मैं तो इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको जीवित करके रहूंगा। और वो ऐसा पीछे पड़ा ध्यास, आखिर वह अपनी पत्नी प्रमदवरा को पुनर्जीवित करके ही रुका। मरी हुई पत्नी को कोई जीवित कर सकता है क्या? योग वासिष्ठकार झूठ उदाहरण नहीं देंगे। उसके लिए उस रुरु ने, उसका नाम है रुरु, पत्नी का नाम है प्रमदवरा, उस बेटी के बाप कहते हैं, इसका पिताजी कहते हैं अरे भैया जो जीव गया वो वापिस आने वाला नहीं है, अब इसका तो अंतिम संस्कार कर। उसने कहा बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसको जीवित करके रहूंगा। कहानी आपने सुनी होगी। ये अल्टीमेट उदाहरण है। आप ऐसे प्रपंच में मत पड़ना। उसका तात्पर्य यह है कि निश्चय हो और उस निश्चय के पीछे पूरा सिस्टमैटिक पागलपन हो तो इस संसार में असाध्य कुछ भी नहीं। लेकिन ये महाराज का प्रवचन है। महाराज कहते हैं आपली आपण उन्नति करा, इंद्रिये धावतात 12 वाटे, वेदांत बोलो तो मुखा वाटे, कर्म करतो खोटे नाटे, अनुभवत्या येणार कसा। हाँ, अब इसके लिए भैया जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो तो नियम अपने जीवन में होने ही चाहिए। यदि मुझे एक आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना है, कोई भी परीक्षा ले लो, तो मुझे अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए समय निकालना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ने के लिए समय निकालना है तो टीवी देखना रोकना पड़ेगा ना, फालतू की कमेंट्री को टालना पड़ेगा ना, फालतू के हाय बाय व्हाट्सएप पर चलते उनको खत्म करना पड़ेगा ना। समय नष्ट करने वाले सारी इन बातों को त्यागे बिना, जैसे एक परीक्षा समीप आया हुआ छात्र अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिसको महान साध्य प्राप्त करना है उसे भी अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान सर्वाधिक पवित्र है। मिलता किसे है? तत्परः संयते इंद्रियः।
इंद्रियों का संयम करके जो तत्परता से अध्ययन करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, उसको मिलेगा। महाराज कहते हैं अपने जीवन का सोना बनाना हो, नर का नारायण बनाना हो, तो आपको सबसे पहले उदासीनता का त्याग करना चाहिए। कैसे होगा? नहीं होगा जी, छोड़ो, होगा पहले ये बात। और उसके पश्चात अपने इंद्रियों को संवारना होगा। झूठ मूठ के जो कर्म हम लोग करते हैं उनको त्यागना पड़ेगा। महाराज कहते हैं अपने मित्रों को समझाते हैं, भगवंताचे सांगणे अभ्यासानि वैराग्याने ताब्याते ते मनतेने अनुभव घ्या सुज्ञ हो। महाराज याद दिलाते अपने मित्रों को कि देखो भैया, दो बातें भगवान ने कही, एक तो कहा अभ्यास, एक कहा वैराग्य। जो बातें मुझे करनी चाहिए उनको पुनः पुनः मैं करता रहूं, और जिन गलत बातों को मुझे टालना चाहिए उनको मैं तिलांजलि दे दूं, छोड़ दूं, तब जाकर के सिद्ध होगा। आदरपूर्वक सातत्याने प्रयत्न करणे साधकाने अभ्यासाची हीच लक्षणे पतंजलीची व्याख्या ही। अपने साधन के बारे में आदर रखना और रोज रोज साधन करते रहना, ऐसा साधन करने वाला कभी भी असफल होगा नहीं। महाराज की समाधि के प्रसंग के पश्चात अब वो उनका जो ताऊ जी था वो तो था रघु जी, लेकिन ये बात आम हो गई थी। गली के लोगों ने आकर के देखी थी, और भी दूर दूर के लोगों ने आकर के देखी थी। वो बैठा, गांव में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ऐसा हुआ, घर के लोग भले कुछ भी माने उस गुल्ल्या को, गुलाब को, लेकिन गांव के लोगों में चर्चा ये चली, अरे हम लोगों ने सुना था कि रघु जी के पिता राणो जी, उनको भगवान शिव जी ने वरदान दिया था कि आपके घर में एक महापुरुष का जन्म होगा। वो जो महापुरुष का जन्म होने का वरदान था ना, वही महापुरुष गुलाब के रूप में आया है। गांव के लोगों में यह वार्ता हो गई। इनका ताऊ उसको ढोंग मानता है, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। गुल्ल्या गुल्ल्या करने वाले अब गुलाब राव कहने लगे। थोड़ा आदरवाचक उनके बारे में, गावामध्ये हिंडता फिरता मित्रासोबत खेळत असता आदराने पाहत होता प्रत्येक जण बाळाला। अब एक बात हो गई, घर के बाहर का हर व्यक्ति गुलाब की ओर आदर से देखने लग गया। अरे ये कुछ अलग बालक है, ये बच्चा अलग है। लोकामध्ये आदर होता, घरामध्ये जाच होता। देव दुर्विलास देखो, गांव के लोगों में आदर है और घर के लोगों में कष्ट है। अभी भी रोज उनको कितना कष्ट दिया जाए, इसी का विचार किया जाए। टोचू न बोलणे चालू होते, काम सांगणे बंधन होते, अधून मधून मारत होते रघु जी का काबड़। एक भी व्यक्ति घर में प्रेम से बोलता नहीं था उनसे।
थोड़ा सा ये इसलिए सुनना चाहिए कि अनेक बार हम लोगों को क्या लगता है, आपको पता नहीं है महाराज मुझे कितना कष्ट है, मुझे पता नहीं है, ये बात छोड़ दो, लेकिन ये देखो कि महाराज को कितना कष्ट है। जो साक्षात ईश्वर के अंश है, वे स्वयं इन सारे दुखों को भोग करके ये दिखाते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी अपने चित्त को शांत रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। कभी भी श्री गुलाबराव महाराज के मुख में से किसी के लिए बुरा शब्द नहीं निकला। जीवन में केवल एक बार एक शाप उन्होंने दिया था, वो कहानी बाद में सुनेंगे। वो शाप भी उसको सुधारने के लिए दिया था, और जिसको सुधारना था वो सुधर गया। अंबादास मारवाड़ी उसका नाम, उसकी कहानी बाद में सुनेंगे। इतने सारे कट्टों के वातावरण में भी गुलाब के मन में विकार नहीं है। देखो, उत्तम साधक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने मन को विकृत नहीं होने दे। अरे फिर इतना उसने बोल दिया तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके, आप बोल सकते हैं, व्यावहारिक व्यक्ति है, आपको जो बोलना है बोलिए। यदि आप साधक श्रेणी के व्यक्ति है, नहीं बोलना ही आपके लिए हितकर है। आप किस लेवल पर खड़े हैं उसके अनुसार उसकी मीमांसा होगी। आप यही जीवन जीना चाहते रोज का, उसने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, फिर उसने बोला, फिर उसकी पत्नी ने बोला, फिर मेरी पत्नी ने भी बोला, जो बोला बोला, यही चलने दो। जीवन भर अपना यही चलता है। दुनिया में सब ने बोला, गुलाब ने किसी के विरुद्ध नहीं बोला। जब आत्मक्लेश करने का प्रसंग आया तो स्वयं ही आत्महत्या करने का प्रयास किया गुलाब ने, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। जीवन में किसी को दोष नहीं दिया। बाळ मात्र नम्रपणे वागत होता विनयाने, कुणाविषयी तक्रार करणे स्वभाव नव्हता बाळाचा। अपने पुण्य का संचय करना चाहो, किसी के लिए शिकायत मत करो। जब भी आप शिकायत करते हैं किसी के लिए, तो व्यवहार की पूर्ति तो हो गई, लेकिन आपने परमात्मा का विचार करके शिकायत भी नहीं की और उफ भी नहीं किया। आपके पाप कर्म कट गए, आपका जीवन शुद्ध हो गया। अब आप उसको किस प्रकार, किस करेंसी में लेना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। यदि व्यावहारिक जीवन में आप कुछ अपनी बड़ाई दिखाना चाहते हैं, फाइन, दिखाइए। मैं क्या छोटा बाप का हूं क्या? आदमी सीधे ये कहता, नहीं भाई आप सबसे बड़े बाप के, झगड़ा काय को। अपमान सह करके भी, गुलाबराव महाराज का एक वाक्य है, साधक के लिए अपमान का प्रसंग ये अमृत प्राशन का प्रसंग होता है। अपमान का प्रसंग ये अमृत प्राशन का प्रसंग होता है। व्यावहारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। यदि जीवन को शुद्ध करना है और भगवान की प्राप्ति की ओर 4 कदम तो भी आगे बढ़ना है, ये अमृत प्राशन है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे मान अपमान दोन्ही समादृष्टीने बाळ पाही प्रसन्नता चित्ताची कधीही ढळत नसे बाळाची. किसी भी स्थिति में गुलाब का चेहरा उदास नहीं है, प्रसन्न है, शांत है. कितनी बार रघु जी उनको जम करके पिटाई कर देते, और वो पिटाई इसलिए करते थे, सारा दिन कहीं न कहीं इस महात्मा के पास गया, उस मंदिर में गया, वहां जाकर के जप करता बैठा, वहां जाकर के पोथी सुनता पढ़ता बैठा. ये घर की जागीर कौन संभालेगा? अधून मधून मारत होते. करते घरात रघुजी काका, त्यांचा आपला एकच ठेका, जमीन जुमला पैसा अडका, ध्येय हेच जीवनाचे. उनका कहना यह था कि इसको हिसाब लिखना आना चाहिए, इसको ब्याज कैसे लिया जाता है वो सीखना चाहिए, इसको अपनी संपत्ति कितनी है इसकी देखभाल करना आना चाहिए. अरे जरा तो सुधरो. रघुजी काका गुलाब को सुधारने का प्रयास कर रहे थे. उनकी दृष्टि में यह बिगड़ा हुआ था. सारे साधक घर के लोगों की दृष्टि में बिगड़ेले ही होते हैं. ये गए काम से, कमाते धमाते नहीं, प्रपंच की ओर ध्यान देते नहीं. तो सुधारने का प्रयास कर रहे थे. इतना मार खाने के बाद जब मित्रों से मिलते गुलाब, तो मित्र कभी कभी समझाते, अरे गुल्लिया आओ गुलाब राव, अब इनका सुनना चाहिए ना. आपके ताऊजी जो आपको बोलते हैं. गुलाब कहता, मैं इन बातों के लिए जन्मा नहीं हूं रे. खाना पीना बाल बच्चे पैदा करना यही कोई मानवीय जीवन है क्या रे? ये बोलता है 13 वर्ष का गुलाब, मैं इसके लिए हूं नहीं,
ये मुझे कुछ भी करेंगे तो भी मैं इधर ध्यान देने वाला नहीं हूं। मैं कुछ और करने के लिए आया हूं। खाणे पिणे प्रजोत्पत्ती याचसाठी पशुदगती तीच असावी का मनुष्य रीती सांगा सज्जन श्रोते हो। पशुपेक्षा मानवाला विचार प्रभूने अधिक दिला तो भोगार्थ की उन्नतीला सांगा सज्जन श्रोते हो। गुलाब कहता देखो मैं आलसी तो हूं नहीं, दिन रात कुछ न कुछ तो करता हूं, लेकिन मैं कमाने के लिए कुछ करूं यह संभव नहीं है। मैं घर की देखभाल करूं यह संभव नहीं है। मैं खेती की ओर ध्यान दूं यह संभव नहीं है। मनुष्य को वो कर्म करने चाहिए जो उसकी पारमार्थिक उन्नति करे। मेरे कर्म उन्नतीसाठी आहे विचार, त्यासाठी आवरावे विकार, करावा धर्माधर्म विचार, मनुष्य मात्राने सर्वदा, कर्माने तो होते चित्त शुद्धि। जब संपत्ति के लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, तो मुझे इस संपत्ति को संभालने के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए। एक अगली बात अभी बतला देता हूं। उनके जीवन में संपत्ति के लिए, घर के लिए, खेती के लिए, बढ़ाई के लिए कितनी उपेक्षा बुद्धि थी। चिढ़ करके एक दिन रघु काका ने कहा ये बदमाश जरा भी मेरा सहयोग नहीं करेगा, मैं अकेला ये कब तक संभालता बैठूंगा। कल बुलाता हूं सब ब्राह्मणों को और बोल देता हूं कि मैं दान कर रहा हूं, सबकी सब प्रॉपर्टी ले जाओ। गुलाब राव महाराज पानी लेकर के पहुंच गए। चाचा जी आज, कल नहीं। ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये संपत्ति यदि मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा बनती हो तो आपको जब दान करना है तब करना, मैं तो आज ही इसको छोड़ देता हूं। ये कौन बोल रहा है? 80 साल के होकर के भी हम नहीं बोल सकते जी। ये 13 वर्ष का गुलाब बोलता है, मुझे संपत्ति से क्या करना है, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मित्रों को समझाता कि देखो ये बातें मुझे रोज कितना भी कहते रहेंगे और कितनी भी मेरी पिटाई भी करते रहेंगे, मैं इन बातों में कभी ध्यान देने वाला नहीं। मैं इसके लिए जन्मा ही नहीं। महापुरुष वे होते हैं जिनको अपने जीवन के लक्ष्य का उनके बाल्यकाल में ही पता चल जाता है। What I am born for। हम लोगों को 60-60 साल के होने तक पता नहीं कि हम काय के लिए जी रहे हैं, एक एक दिन पास कर रहे हैं। ये महापुरुषों की पद्धति नहीं है। कर्माने तो होते चित्त शुद्धि, क्या योगे तो होते सत्व वृद्धि, परिणामी होते शुद्ध बुद्धि, आत्मोन्नति साधाया। गुलाबराव कहते हैं 3 बातें मनुष्य के जीवन में आना आवश्यक है उसके जीवन को सार्थक बनाने के लिए। पहली बात नीति आणी गुप्त विद्या, तीसरी आहे तत्व विद्या, तीची एकत्र संज्ञा, त्याचे नाव धर्म आहे। पहली बात मनुष्य का संपूर्ण जीवन नीतिमय होना चाहिए। तीसरी बात उसके जीवन में आत्मचिंतन होना चाहिए।
दूसरी मैंने छोड़ दी है अभी। जीवन नीतिमयता से पूर्ण हो, और इसीलिए तो हमारे यम नियमों में जो यम आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या असंग्रह, ये नैतिकता नहीं तो क्या है? यह परिपूर्ण नीतिमय जीवन का आलेख है। इन बातों को किसी न किसी मात्रा में छोड़ देना ही अनीति है। तो महाराज कहते हैं पहली बात नीति चाहिए। तीसरी बात फिलोसॉफिकल थिंकिंग, तत्व विद्या। मैं कौन हूं, ये सृष्टि कहां से आई, ये नहीं होगा तो मनुष्य इस जंजाल में से जल्दी छूटेगा नहीं। और बीचली बात बतलाते गुप्त विद्या, वो है सारा साधन क्रम। मुझे कौन कौन से साधन करने चाहिए, ये तीन बातें जब एकत्रित होती है उसे कहते हैं धर्म। और वे कहते हैं कि मेरा जीवन धर्म के लिए। इन तीनों में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ भी नहीं करना है ऐसी बात नहीं, मैं आलसी हूं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं घर के लिए नहीं हूं, मैं खेती के लिए नहीं हूं, मैं पैसे के लिए नहीं हूं, मैं सोने के लिए नहीं हूं, मैं जेवर के लिए नहीं हूं। मैं इन तीन बातों के लिए हूं। महाराज स्वयं इतनी अल्प अवस्था में अपने जीवन का इतना गहराई के साथ विचार अपने साथियों से करते थे और घर में दुख पाते थे। दुख की पराकाष्ठा। लेकिन ऐसे में भी ही केप्ट एंजॉयिंग। उनका हंसमुख स्वभाव नष्ट नहीं हुआ। और एक बार तो उन्होंने ऐसा विनोद किया, पड़ोसी के एक घर पर जाकर के पहुंच गए, उसकी गोदी में एक बच्ची थी, कहा ये मेरी पत्नी है। उसने कहा तुम जैसे अंधे को ये मेरी पोती दूंगी? गुलाब ने कहा देना ही पड़ेगा, एक दिन आएगा यही पत्नी होकर के रहेगी। सारा प्रसंग बड़ा सुंदर है, कल देखेंगे। किसी का एक प्रश्न मेरे सामने आया है, जो कोई ये संकल्प के बिना कर्मकांड का फल नहीं, लेकिन संकल्प में कृष्ण प्रेमोपलब्ध, ये इतना ही संकल्प करना, बाकी कुछ भी नहीं करना।